तो भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ भगवान कृष्ण के परपौत्र ने अपनी 16,100 माताओं को प्रसन्न करने के लिए ये 3 विग्रहों का निर्माण किया। मथुरा में जहां भगवान प्रकट हुए उस कारागृह में, वहां जो शिला थी, उस शिला से वज्रनाभ ने 3 ठाकुरों का विग्रह बनवाया, जिसमें से प्रथम ठाकुर कौन हुए? श्री गोविंद देव जी। जब सांडिल्य ऋषि बताते थे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे दिखते थे, तो वो स्वरूप को देख देख के सोच करके, स्मरण करके उस विग्रह को बनाया गया। और जब प्रथम ठाकुर श्री गोविंद देव जी का बना, तब सारी रानियां ने तुरंत घूंघट कर लिया। कारण क्या था घूंघट करने का? सारी रानियों ने बोला कि वज्रनाभ, ये आपके पर बाबा कृष्ण जैसे दिखते हैं, इसके लिए सभी ने घूंघट कर लिया। तो उस शिला से, जिस शिला पर भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान जिस शिला पर जन्म हुए कंस की कारागृह में, उस शिला से प्रथम विग्रह बने श्री गोविंद देव जी। गोविंद देव जी के बाद दूसरे ठाकुर जो बने वे हुए कौन? अभी नाम बताया मैंने तीनों के, मदन मोहन जी। और तीसरे ठाकुर राधा गोपीनाथ जी। पर कुछ समय के बाद ये सारे विग्रह ब्रज में ही लुप्त हो गए। तो ब्रज में लुप्त हो जाने की वजह से ये सारे विग्रह ब्रज के अंदर रहने लग गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन कथा में बताया, मैंने जैसे आपको कथा के प्रारंभ में ही बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कथा में बता रहे थे कि वज्रनाभ ने 3 ठाकुरों का उत्पन्न किया। और ये कथा जब सुन रहे थे रूप गोस्वामी जी, तो वृंदावन के छठ गोस्वामी से रूप गोस्वामी जी ने जब ये कथा सुनी, तो उनके मन में भाव आया कि हे प्रभु, यदि हम आपको पुकारे तो क्या आप नहीं आओगे? अगर हम आपकी सेवा करें तो क्या आप प्रकट नहीं होंगे? हम आपको भाव से अपने यहां रखना चाहते हैं, हम सेवा अर्चना करना चाहते हैं। रूप गोस्वामी के मन में यह भाव आया। तब रूप गोस्वामी को स्वप्न आया कि यदि आप मुझे पुकारो तो मैं क्यों नहीं आऊं? कौन आया सपने में? भगवान खुद रूप गोस्वामी जी के स्वप्न में आए और उन्होंने रूप गोस्वामी जी को कहा कि यदि आप मुझे बुलाओ तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? तब चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर के रूप गोस्वामी वृंदावन आए। और वृंदावन आकर के उन्होंने कई वर्षों तक भजन किए, साधना की। वृंदावन आकर के वो ढूंढ रहे हैं कि मेरे श्यामा श्याम कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, कहाँ है गोविंद देव जी, ढूंढ रहे हैं वो। और एक दिन ऐसा आया कि रूप गोस्वामी बहुत रुदन करने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लग गए। उनका भाव इस तरीके से प्रकट हुआ कि भगवान अब उनके सामने झुक गए। और तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि मैं गोमटिला में, वृंदावन के गोमटिला में हूं, जहां पे गाय आकर के अपना दूध बहाती है। और जैसे ही ये बात रूप गोस्वामी को पता चली, तो रूप गोस्वामी दौड़े दौड़े गए और दौड़ करके जा करके उन्होंने वहां पर देखा कि एक गाय वहां पर चोटी पर, एक टीले पर गाय आकर के वहां पे दूध बहा रही है। तब रूप गोस्वामी जी ने वहां पे जा करके पुष्प चढ़ाए, उन्हें अर्पित किया। और पुष्प चढ़ाने के बाद वहां पे जब देखा तो वहां पे श्री राधा गोविंद देव का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री राधा गोविंद देव की।